आप रो रही हैं, भावुक हो रही हैं। अब क्या करें, अब मुझे रोने के लिए वो छोड़ ही दिए हैं। तो आपको आपके पति को दया नहीं आता है? आपके सास ससुर को दया नहीं आता है? सास ससुर को तो दया नहीं आते, प्रेग्नेंट होते थे मुझे दवा खिलाया जाता था। जब भी प्रेग्नेंट होती थी तो आपको दवा हाँ खिला दिया जाता था? हाँ, कौन खिलाता था? मेरे हस्बैंड खिलाते थे। इतना भी नहीं है कि कोई आके ये झूठ बोलेंगे या कुछ भी, सारा कुछ प्रूफ है। और ये शादी कोई जबरदस्ती शादी नहीं है। देख सकते हैं कि लड़का यही है, दिखाइए एक बार। और जो है कि लड़का यही है। इंटर है हम लोग, हाँ, हम वो यादव है, हम गुप्ता हुए हैं, इसीलिए। अच्छा, मतलब आपका कास्ट भी सेम नहीं था? नहीं, कास्ट सेम नहीं, इसीलिए। तो वो कहाँ की प्रमुख है? दानापुर की। दानापुर की प्रमुख है? शादी का पहला फोटो में, शादी मंदिर ये का शादी शादी। का पहला फोटो है? हाँ, मंदिर में जो शादी किया था, इतना प्यार करते थे। मैं अपने चेयर्स पर नाम भी लिखवाए थे सालू, वो मेरी सासू माँ मिटवा दी। तेलिंगा का नाम लिखवा, मिटवाओ। खाने के लिए पैसा नहीं देती थी, पर टाइटू मिटवाने के 10,000 रुपया भेज दिए। का फोटो है, ये सब घूमने फिरने भी जाते थे तब का फोटो है। हाँ। बहुत सारा फोटो है। मतलब कितना प्रूफ आपके लड़के का दिखाइए, प्रमुख जी बताइए ना। आपके लड़के का ये कितना प्रूफ दिखाए? प्रमुख जी से कह देना चाहते हैं, कम से कम इस बहू को अपना लीजिए। विधायक उधयक का लड़की तो किसका लड़की तो 80 लाख रुपया के चक्कर में मत पड़िए। पहले आपको नहीं समझ में आ रहा था, आज ये लड़की रोड पे रो रही है। माँ सिखाती है अपने बेटे को कि प्रेग्नेंट मत होना, सब कुछ करना पर प्रेग्नेंट मत होने देना। क्यों? कि सबका शौक रहता है, सबकी माँ चाहती है कि हम दादी बने, दादा बने। और उनकी माँ को क्या पता क्या चीज का शौक है। शादी कर चुके हैं। मतलब कि ये कोर्ट मैरिज वाला जो है कि हाँ प्रूफ है, हाँ, प्रूफ है। सर्टिफिकेट है। हाँ, सर्टिफिकेट देख है। सकते हैं कि ये कोर्ट मैरिज भी शादी कर चुके हैं। दिखाइए एक बार ये। जितना मेरे साथ पति टॉर्चर नहीं किया, उतना मेरे ससुर जी मेरे साथ टॉर्चर कर दिया। अच्छा, पति भी टॉर्चर करता था या रहना चाहता था आपके साथ, ये बताइए। अभी आप देख सकते हैं कि कैमरा पे हमारे साथ अभी एक लड़की है और ये इस लड़की का दर्द आपको हम सुनाने वाले हैं। आखिर कोई भी लड़की लव मैरिज शादी करती है, उसके बाद जो है कि लड़के के घर जाती है, उसके बाद जो है कि क्या ऐसा स्थिति आ जाता है कि फिर वो लड़की दर दर भटकने लगती है और मीडिया वालों से सहारा का गुहार लगाती है ताकि उनको न्याय मिल जाए। और ठीक उसी प्रकार से ये भी लव मैरिज की हुई थी, लड़के के घर पे गई हुई थी, बाइज्जत एकदम ये घर पे रह रही थी, अपने ससुराल में रह रही थी। उसके बाद जो है कि क्या इन पे समस्या आ गया कि आज ये रोड पे भटक रही है। और लड़का भी किसी ऐसे तैसे अरे गरे घर का लड़का नहीं है, प्रमुख का लड़का है और समझ लीजिए कि जनप्रतिनिधि का लड़का है। बाकी क्या कुछ हुआ इनसे, इनसे ही हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पति को माइंड वॉश किया गया है। मेरे सास ससुर रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि ताकि पढ़ाई खत्म हो गया, अब उनका जॉब लगने वाला है। अब 80 लाख का डिमांड की है, फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, तो कहाँ से हम देंगे। अच्छा, ये बताइए तो आप लव मैरिज पहले कब की थी, पहले ये बताइए शुरू से। 2020 में मंदिर में किए थे हम लोग शादी। 2020 में मंदिर में आप शादी की हुई थी, उसके बाद लड़के के घर गई थी कि कहाँ, शुरू शुरू कहाँ रहने आप गई तो थी? लड़के वो मंदिर में शादी किए, तो हम लोग फिर अपने घर, वो अपने घर चले गए, हम लोग अपने घर चले गए। अच्छा, उसके बाद उसके बाद फिर हम लोग कोर्ट में किए। कोर्ट में शादी हुआ। हाँ, बहुत इसके बीच में बहुत कहानी है, अभी हम बोल नहीं सकते हैं। हाँ, कोर्ट में शादी करने के बाद फिर लड़के के साथ ये शादी के बाद ये तो हुआ होगा ना कि लड़के के साथ आप कहीं रह रही होंगी, घर पे या और कहीं? नहीं, मिलना जुलना हम लोग रहता था साथ में। हाँ। और उसके बाद हम लोग उनके घर पे गए, मैंने गार्जियन गए कि बात करने के, देखिए अच्छा सा बात है, शादी कर लिए हैं कोर्ट में, अब क्या क्या करना, आप लोग इज्जत से शादी कीजिएगा कि नहीं। तो वो बोले बार बार शादी ही होगा, 2 बार तो शादी हो चुका है। जब लड़का का जॉब लगेगा तो लड़की को उठा करके चला जाएगा। मतलब लड़का का जॉब लग जाएगा तब जो है कि लड़की को उठा के हम लोग ससुराल लाएंगे, ये उन लोगों का कहना था। हाँ, ये तो लोग का फिर कहना आप था। ससुराल कब गई, ससुराल गई कि नहीं गई, कब गई? हाँ, गए थे, बैंगलोर गए थे। बेंगलोर गई हाँ, थी? जहाँ लड़का पढ़ाई करते थे वहीं गए थे। हाँ। वहाँ फ्लैट लेकर रहते थे। हम्म, और मेरी मम्मी जितना सामान, जितना बेटी को दान किया जाता है, सब चीज़ दिया, जो भी दिया जाता है सब कुछ दिए। हाँ। पलंग, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, किचन का सामान, ए टू ए से लेकर जेड तक, समझ जाइए। अच्छा, ये बताइए कितना साल आप लड़के के साथ रहे बेंगलोर में या यहाँ कहीं, मतलब कितना दिन महीने कितने साल रहे लड़के लड़के के साथ? 2 साल तो प्यार मोहब्बत चला। हम्म, 3 साल शादी का हो गया, हम्म। 5 साल। और ये बताइए कि आखिर क्या स्थिति आ गई जब आपके मम्मी पापा सारा कुछ दिए ही थे, पलंग फ्रिज कूलर, मतलब एक लड़की को शादी में जो कुछ भी दिया जाता है अपने लड़की के लिए सारे लोग देते हैं कि हमारी लड़की सुख सुविधा से अपने ससुराल में रहेगी, और इनको भी इनके माँ बाप ठीक उसी प्रकार से दिए थे। फिर क्या समस्या आन पड़ी कि वो लोग जो है कि आपको घर से भगा दिए या निकाल दिया, आखिर क्या समस्या हुआ? प्रमुख बन गई है ना मेरी सासू माँ बदना राय, अच्छा। इसीलिए अब उनको 80 लाख रुपया कोई देने वाली है, कोई विधायक की बेटी, अब क्या है, सोमपुर की लड़की है, हाँ। अपना कास्ट
कास्ट में शादी की, कास्ट भी इंटर है हम लोग। हाँ। हम वो यादव है, हम गुप्ता हुए हैं, इसीलिए। अच्छा, मतलब आपका कास्ट भी सेम नहीं था? नहीं, कास्ट सेम नहीं, इसीलिए। तो वो कहाँ की प्रमुख है? दानापुर की। दानापुर की प्रमुख है? हाँ, अब फरवरी में प्रमुख बन गई हैं। हाँ, अब उनका बदना राय जो प्रमुख जो बनी है, हाँ, उन्हीं के बहू है हम। अब हाँ। बन गई है, इसके कारण वो छोड़ना चाहती है। इसके कारण छोड़ना चाहती है? हाँ, कि 80 लाख में मुझे मिलेगा, प्रमुख बन गए हम। देख सकते हैं कि जब प्रमुख बन गई और बड़े पार्टी का किसी बड़े पार्टी के घर से जो है कि उनके लड़के के लिए जब रिश्ता आ गया, कोई 80 लाख दहेज देने के लिए तैयार हो गया, तो उसके बाद इस लड़की को वो घर से डायरेक्ट भगा देती है। यही बात है ना? मुझे बोला गया कि चलो घर दोनों फैमिली से मिल लेते हैं। ऐसे पटना में बहुत बार आ चुके थे, तो हम लोग का उनका पढ़ाई खत्म हो गया, तब जॉब लग गया था, तो बोले कि बाहर फिर हम लोग चले जाएंगे। तो चलेगा फैमिली से मिलकर फिर 15 दिन में वापस पटना से बेंगलोर चले जाएंगे। जी। तो यहाँ पे अपने फैमिली के पास आप आ गए? हाँ हाँ, वो अपने मम्मी के पास गए, हम अपनी मम्मी के पास आए। उसके बाद वो लोग ले जाने का प्रयास नहीं किए? नहीं, बात भी अच्छे से हो रहे थे। हाँ। फिर उसके बाद अचानक मुझे डाइवोर्स फाइल भी कर चुके थे। मतलब वो डाइवोर्स फाइल कर चुके थे? हाँ, नोटिस भेज दिए थे अपने बच बचाव के लिए। नोटिस भेज दिए? हाँ, नोटिस भेज दिए थे। उसके बाद आपको पता चला होगा कि ये हमसे जो है कि तलाक लेना चाहते हाँ, हैं। तलाक लेना चाहते हैं। तो तो फिर आपने उनसे बात नहीं किया? बात किए नहीं, उनके घर भी गए। हाँ। तो कहते लड़का किया, लड़का समझेगा, मुझे कुछ नहीं पता, लड़का कहाँ है नहीं है कुछ नहीं पता, लड़का को हाँ। खोजिए आप लोग। वो बोले कि लड़का को खोजिए, लड़का कहाँ है हम कुछ नहीं जानते हाँ, हैं। कुछ नहीं जानते। जब मेरी मम्मी 2 बार गई, प्रयास की, साहू समाज के आदमी को भी लेके गई कि समाज की बेटी है, कुछ हाँ। कीजिए आप लोग। हाँ। तो मेरी मम्मी गई भी बात करने के लिए सब लोग। तो कहते हैं सीधा हाथ झाड़ ली कि बेटा से कोई मतलब नहीं है, बेटा कहाँ गया मुझे कुछ नहीं पता। आज जिस दिन बेटा जब मिले थे मुझे पति मेरे गाने यहाँ छठ पूजा के टाइम मिले थे, हाँ। कलेक्ट्री घाट के पास। हम्म। तो उस टाइम पापा जी को छोड़ देना चाहिए था ना, हाँ। कि जाओ तुम्हारी बीवी आई बात करो। हाँ। मुझे बात करने तक भी नहीं दी, मुझे धक्का दिए हैं, मुझे ढकेल दिए हैं। मतलब आपसे आपके पति को बात करने भी नहीं दिया गया? नहीं, बात नहीं करने दिया। तो जितना मेरे साथ पति टॉर्चर नहीं किया, उतना मेरे ससुर जी मेरे साथ टॉर्चर कर दिया। अच्छा, पति भी टॉर्चर करता था या रहना चाहता था आपके साथ, ये बताइए? मेरे पति मेरे रहना चाहते हैं, उनका माइंड माइंड है ना, माइंड को वॉश किया गया है। अच्छा, मतलब उनको बहला फुसला दिया गया है कि आप उसके साथ मत रहो, 80 लाख रुपया दहेज मिल रहा है, उससे शादी करो, ये सब किया गया हाँ है। हाँ। तो वो जो लड़की है जिससे शादी होने वाला है, वो मतलब अच्छे घर की लड़की है? अब मुझे पता तो नहीं है, अब देखे हाँ। भी नहीं है कौन लड़की, नहीं पता भी नहीं चला, सिर्फ इतना उनके दोस्त बताए हैं हाँ। कि तुमको पैसा के कारण छोड़ा गया है। पैसा के कारण छोड़ा गया है? हाँ। बताइए, लड़कियों से खास अपील कर देना चाहते हैं कि देख लीजिए प्रेम प्रसंग या लव मैरिज का जो है कि हश्र क्या होता है। ये तो उन पे भरोसा करके प्यार की, शादी की, परिवार वालों से शायद ये लोग गुस्सा भी हुए होंगे, परिवार वाले शुरू में नहीं मान रहे होंगे, उसके बाद जैसे तैसे अपनी बेटी के खुशी के लिए मान गए होंगे कि चलिए शादी करा देते हैं, किसी भी तरह से हमारी बिटिया रानी खुश रहे। और इस बेटी के खुशी के लिए माँ बाप इनके जो है कि उस लड़के के घर पे जाते हैं, चौखट पे जाते हैं, दरवाजे पे जाते हैं और अपने बेटी के खुशी के लिए भीख मांगते हैं उन लोगों से। और उसके बाद ये जैसे तैसे वो लोग अपनाते भी हैं, इनको ससुराल लेके जाते भी मेरी हैं। मम्मी क्या नहीं दी है, हाँ। 20,000 का मंथली भी भेजती थी पैसा। आपको पैसा भी आपकी मम्मी भेजती थी? हाँ, पैसा भी भेजती थी कि मेरी फिर भी बेटी। वो लोग नहीं रख पाए? नहीं, फिर भी जितना दिन मैं पैसा दी उतना दिन मेरा रिश्ता अच्छा चला। हाँ। 2 महीना मेरी मम्मी का कुछ प्रॉब्लम आ गया, नहीं दे पाई। हम्म। उसके बाद मेरे रिश्ता में खटास अच्छा, आने ये लगा। बताइए, सुनने में आ रहा है कि आपके ससुर या सास वो लोग बोल रहे थे कि इस लड़की को प्रेग्नेंट भी नहीं होने देना है, मतलब इस तरीके से अत्याचार हाँ, किया जाता था? कौन अपनी माँ सिखाती है अपने बेटे को कि प्रेग्नेंट मत होना, सब कुछ करना पर प्रेग्नेंट मत होने देना। क्यों? कि सबका शौक रहता है, सबकी माँ चाहती है कि हम दादी बने, दादा बने। और उनकी माँ को क्या पता क्या चीज का शौक है, मुझे नहीं पता। मतलब लड़के की माँ बोल रही थी लड़के की माँ की प्रेग्नेंट नहीं होने देना अपने लड़के से? हाँ, अपने लड़के से। जब भी प्रेग्नेंट होते थे मुझे दवा खिलाया जाता था। जब भी प्रेग्नेंट होती थी तो आपको दवा हाँ। खिला दिया जाता था? हाँ, कौन खिलाता था? मेरे हस्बैंड खिलाते थे, कुछ में कुछ करके कुछ मिला देते थे। मतलब क्या बोल के दवा देते थे, ऐसे ही दे देते थे कि कुछ बोल के? हम 2-3 बार मुझे उल्टी हो जाता था, हाँ। तो अचानक तो वो कहाँ से क्या करते थे मुझे इतना नॉलेज नहीं है ये सब के बारे में, लेकिन उन पे बहुत विश्वास किए थे।